माय रिचार्ज मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप शर्मा अहमदाबाद गुजरात से डायमंड डायरेक्टर आज की मीटिंग में आज सभी का स्वागत करता हूं। और मैं किस्मत वाला हूं कि आज मेरा बर्थडे है और एमडी सर और चेतन सर ने आज मुझे होस्टिंग करने का मौका दिया और बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। क्योंकि आज जो गिफ्ट की बात करें तो आज ऐसी शख्सियत आज की मीटिंग में मीटिंग करने वाली है और ऐसी नियम हमें बताने वाले हैं, सफलता के नियम, कि हमें अपनी लाइफ में अगर सफल होना है तो हमें कौन कौन से नियम को अपनाना रहेगा। वो सारे नियम बताने के लिए जो शख्सियत आ रही है उनकी तारीफ में जितने भी शब्द में कहूं वो सारे कम है। क्योंकि वो आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि वो किसी मतलब इंट्रोडक्शन के उनकी अगर मैं बात करूं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं तो एक नाम लिया जाता है कि कोई यूपी से है, एमपी से है, राजस्थान से है, कलकत्ता से है। लेकिन ये सर की मैं बात करूं तो ये काम करने वाले हिंदुस्तान के हैं। यानी कि ऐसी शख्सियत को मैं बुलाना चाह रहा हूं कि जो पूरे हिंदुस्तान पे राज करते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिनको पहचानता ना हो। क्यों? क्योंकि ये वो शख्स जिन्होंने जीरो से हीरो तक का सफर तय किया। ये वो शख्सियत हैं जो हवाई चप्पल से लेके हवाई जहाज तक का सफर इन्होंने हासिल किया। ये वो शख्सियत हैं जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया, 1 करोड़ की ये चीज खरीदी। लेकिन आज की जो शख्सियत आने वाले है ना, ये वो शख्सियत है जिन्होंने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया। लोग कमाने की बात करते हैं, इन्होंने अपनी बच्ची की शादी में 1 करोड़ रुपया खर्चा किया। ऐसी शख्सियत को आज मीटिंग में मैं बुलाने वाला हूं। तो आज की मीटिंग का हमें ज्यादा से ज्यादा अगर बेनिफिट उठाना है तो हमने अगर एक काम कर लिया ना कि हमने अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन करके बुला लिया, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला लिया, ये पहला काम। दूसरा काम, ये जो सर है ना, ये एक होता है क्राउन यानी राजा, और एक होता है कि राजाओं को बनाने वाला यानी किंग मेकर आज आने वाले हैं। तो अगर आज हमने ये मीटिंग को ध्यान से देख लिया और इनके एक एक शब्द में इतना दम है, इतना पावर है और इतना जबरदस्त होते हैं कि हमारी लाइफ को बदल देते हैं एक एक शब्द इनके। तो हमने इनके एक एक शब्दों को अगर नोट में अगर नोट कमाना चाहते हैं तो अगर नोट में इनके शब्दों को अगर लिख लिया और फील्ड पे अगर अप्लाई किया तो इतना मैं दावा करता हूं आज की मीटिंग के बाद, अगर आपने नोट किया और फील्ड पे अप्लाई किया तो आज सबकी आपकी सबकी टीम के अंदर आपकी जो लेग है, हर आपकी टीम के अंदर आपके टर्नओवर के अंदर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब सोचो कि आपका टर्नओवर अगर 1 लाख का हो रहा है और उसके अंदर एक जीरो बढ़ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। और अगर टीम के अंदर एक जीरो बढ़ा बिजनेस वॉल्यूम के अंदर तो आपकी इनकम के अंदर भी पैसा बढ़ जाएगा। तो इतनी जबरदस्त आज की ट्रेनिंग होने वाली है। तो आज की जो ट्रेनिंग के हमारे जो राजा हैं, जो सबके दिलों पे राज करते हैं, उनकी अगर बात की जाए कि उनकी बदौलत हजारों लोगों के घर में दिए जल रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि कितने ही लोग ऐसे हैं जो उनको भगवान मानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो उनकी तरह बनना चाहते हैं। यानी कि रियल हीरो, रियल लाइफ के महान नायक को आज मैं बुलाने जा रहा हूं। और ये मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं अकेला बुला सकूं, इसलिए आप सबके सपोर्ट के साथ मैं आज सबसे हाथ जोड़ के मैं बोलूंगा कि सभी लोग एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करें। और मैं बुलाना चाहूंगा वासुदेव घोष सर, क्राउन डायरेक्टर। आइए सर। My recharge Ayurveda morning, all leaders. My recharge Ayurveda morning, संदीप सर, हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले हमें भी पता चल गया कि आपका आज हैप्पी बर्थडे है, तो मैं स्पेशली आपको जूम के द्वारा गुजरात तक मैं हैप्पी बर्थडे आपको भेज रहा हूँ। अब इसको रिसीव कीजिए, धन्यवाद आपको। और ऐसे नहीं 100 साल आपका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, ये मैं ऊपर वाला के पास मैं मतलब प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग, सबसे पहले मैं नमन करता हूँ अपने माता पिता को और आप सभी का माता पिता को। मैं नमन करता हूँ इस बिजनेस के पालनहार बेरोजगार हिंदुस्तान के आंसू मोचने वाले परमात्मा ने जिस शानदार इंसान के जन्म दिया है। मैं चाहूंगा एक बार दिल खोल के तालियां हो जाए श्री अशोक जी कुलारी साहब के नाम से। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सभी लोग। और मैं धन्यवाद देता हूं
मेरे उम्र से 10 साल की कम उम्र, फिर भी मैं गुरु मानता हूं। श्री चेतन छाबड़ा जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार हाथ ताली। और हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर रतन पाड़िया जी, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। और हमारे जो खूबसूरत टीम है पूरे इंडिया में, और माई रिचार्ज की जो टीम है, स्पेशली जो टीम जूम को अटेंड करते हैं, मैं उस टीम को स्पेशली थैंक्स देता हूं। क्योंकि हिंदुस्तान की हर एक कोने पे हर एक अभी स्थिति है ठंड की, फिर भी इस समय के अंदर अपना एक डिसिप्लिन को मान के उन्होंने जूम को अटेंड करते हैं। एक चीज मैं बता देता हूं दोस्तों कि मेरा कितने भी पोजीशन, कितने भी सिचुएशन हो जाए, फिर भी मैं जूम को कभी अटेंड ना करे ऐसा मेरा मानसिकता नहीं होता है, क्योंकि मैं हर रोज जूम को अटेंड करता हूं। एक चीज मैं बताने वाला हूं आपको, जो आप लोगों को पता नहीं है। अभी पिछले कुछ दिन से हमारे वाइफ की आंखों की ऑपरेशन हुआ है। तो जिंदगी में पहला बार खाना बनाना, जिंदगी में पहला बार उसकी इलाज कराना, ये सब मैं करता हूँ। और मैं किचन में जाके मैं जूम को सुनता हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं खाना भी बना लेता हूँ। अपना जो भी जरूरत पड़ता है वो सब बनाते बनाते मैं, लेकिन इसके लिए तो हम वीडियो को ओपन नहीं कर सकता हूँ ना। क्योंकि मैं जो बनाता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने रोटी बनाया था तो इंडिया का मैप हुआ है। तो मैंने यही चीज देखा कि दूसरों ने बनाएगा और मैं खुद बनाऊंगा, इसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा है ना। परफेक्शन कितने भी हो जाए, फिर भी मजा अलग है ना। तो इसलिए मैं अटेंड हर रोज करता हूँ। कल भी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुआ है अनु छत्री मैडम और तेंदुलकर मैडम की, जो हमने सब सुना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं खिचड़ी भी बनाया, मैं चाय भी बनाया, मैं सब कुछ बनाया। क्योंकि मैं मानता हूँ कि माई रिचार्ज आर्ट ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ लाइफ है। तो जो भी साथी इसको आर्ट ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ लाइफ में कन्वर्ट कर देंगे, वो तो राजा बन जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चीज है जो आज मैं बताने वाला हूँ। और मुझे जो मौका दिया है, इसको मैं फालतू के टाइम पास तो नहीं मानता हूँ। मैं इसको बहुत मतलब एक पूर्व जन्म की एक बहुत बड़ा काम है, जिसके द्वारा आज इतने सारे लोग हमको सुनने की अवसर पे आया है। दोस्तों, मेरा नाम वासुदेव, मैं रहने वाला बंगाल की एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है बर्धमान, और बर्धमान की एक खूबसूरत शहर है, जो शहर में काफी सारा हमारे लीडर अभी हैं। उसी शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। आज जितने भी साथी मुझे पहली बार सुन रहे हैं, एक बार अब मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि कितने साथी हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। एक बार हैंड राइज करें, मुझे पता चलेगा। तो मैं एक्चुअली क्या है कि आज से 20 साल पहले तक लोगों का घर घर जाके कपड़ा बेचना मेरा काम था। एक कपड़े के हॉकर था। संदीप जी ने बताया, सही बताया उन्होंने, 1% भी उसमें पानी मिलावट नहीं है। कि जिस समय मैं कपड़े का हॉकर था, उस समय मेरा हवाई चप्पल ही था। लेकिन जब जिंदगी में हमारे माई रिचार्ज आया, तब से हवाई चप्पल तो हमने छोड़ ही दिया है। लेकिन हवाई चप्पल छोड़ने के बाद भी मैं हवाई जहाज में अपने जिंदगी को मेंटेन कर रहा हूँ। आज भी कर रहा हूँ, पहले भी किया, और आगे भी करूंगा। ये एक आर्ट ऑफ लाइफ, एक पार्ट ऑफ लाइफ है। जो भी है दोस्तों, हमने जब इस बिजनेस में जुड़ा था, उस समय कंपनी के पास डिजिटल ऑप्शन था, और हमने ऐसा सिचुएशन में जुड़ा था। मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी आज इसलिए बता रहा हूं कि काफी सारे नए व्यक्ति हमारे आज जूम को अटेंड कर रहे हैं। मैं ऐसे सिचुएशन में इस कंपनी में जुड़ा था जिस समय 100 रुपया अगर दिन में हमारा इनकम हो जाए तो बहुत बड़ा चीज है। तो आपने जुड़ गया था। और दोस्तों, मैंने यही चीज सोचा था कि रिचार्ज करके अगर 100-150 रुपया कमाई हो जाए, 2012 की बात कर रहा हूं आपके साथ, ये आज की बात नहीं है। 2012 में 100-150 रुपया अगर कोई कमा लेता तो उसका कम से कम पेट चल जाता। उस सिचुएशन में हमने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। लेकिन हमने देखा कि अकेला रिचार्ज करके मैं 100-150 कमा रहे हैं, लेकिन लोग और भी ज्यादा कमा रहे हैं। वो कैसे? फिर मुझे पता चला, मैं तलाश किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सिर्फ रिचार्ज नहीं है। रिचार्ज करने के बाद भी अगर आपने लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताएंगे, लोग अगर आपके साथ जुड़ेगा, और आपका अगर टीम की निर्माण होगा, तो उसमें भी पैसा है। मैंने इस चीज को अपने दिमाग पे एकदम बैठा लिया था
क्योंकि एक चीज होता है मेंटल एक्सेप्टेंस पावर, जिसको मैं मैप कहता हूं। ये मेंटल एक्सेप्टेंस पावर जो तुरंत पकड़ लेता है, वो उसको तुरंत सक्सेस मिलने की एक रास्ता तैयार होता है। ये क्या होता है मेंटल एक्सेप्टेंस पावर जो होता है, ये किसी ने थोड़ा लेट से इसको समझते हैं, किसी ने बार बार धक्का मारने के बाद भी इसको समझते हैं, और किसी ने सुनने के बाद भी इसको काम पे नहीं लगाते। तो ये मेंटल एक्सेप्टेंस पावर जो है ना, ये खुद के एक चीज है, खुद के एक मशीनरी है। ये कहीं आपको किताब पढ़ के नहीं होगा, ये आपको किसी ने बताने से आपको नहीं होगा, ये खुद के अंदर एक अचीवमेंट होता है। और मैंने बहुत सारा संत के साथ मिला हूं, उसमें हमने देखा कि मेंटल एक्सेप्टेंस पावर को अगर आपको बढ़ाना है तो उसमें योगा एक बहुत बड़ा काम पे लगता है। और दूसरा जो चीज सबसे ज्यादा लगता है वो है ब्राह्मी, यही उसके साथ आयुर्वेद का जो भी हमारा ये आता है। तो मेंटल एक्सेप्टेंस पावर जिनकी ताजा है, मेंटल एक्सेप्टेंस पावर जिनकी खास है, वो बहुत जल्द इसमें कामयाबी उनको मिल सकता है। ये दोस्तों अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि मैं मानगोल पीता हूं, मैं ब्राह्मी पीता हूं इसलिए मेरा मेंटल एक्सेप्टेंस पावर है, लेकिन मेरा मेंटल एक्सेप्टेंस पावर थोड़ा तेज है। तो मैंने क्या किया, मैंने तुरंत उसको देखा कि इसमें सिर्फ रिचार्ज करके नहीं, इसमें अगर हम टीम को बनाएंगे तो उसमें मेरा कामयाबी बहुत जल्द मिल सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और पूरे हिंदुस्तान घूमना शुरू किया। और मैंने पिछले 12 साल 13 साल में 13 साल मेरा रनिंग चल रहा, 8 से 9 साल ऐसा है जो मैं घर को बिल्कुल भूल गया था, बिल्कुल घर छोड़ दिया था। और इसको टीम बनाने के लिए, और मेरा आगे भी प्लानिंग है कि मैं ऐसे ही घर छोड़ने वाला हूं, क्योंकि मुझे आज के डेट पे जो भी इनकम आ रहा, जो इनकम के बारे में आप सबको पता है कि मैं कितने कमाया, कितना खर्च किया। और मैं बहुत साफ सुथरा रहता हूं, इसलिए खर्च की मामला में, इनकम की मामला में मैं कभी छुपाता नहीं है, और मैं कभी बढ़ा के भी नहीं बोलता हूं। ये मेरा सबसे बड़ा खासियत है। तो दोस्तों उस समय हमने टीम बनाया। तो टीम बनाते बनाते मुझे जो आया, एक चीज समझ में आ गया कि रिचार्ज करके सिर्फ नहीं, करके अलावा अगर आप टीम बनाएंगे, आज जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं एक ही आपको सिंपल से चीज एकदम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक चीज बता रहे हैं कि हमारे माई रिचार्ज में क्या है, कि हमारे माई रिचार्ज में कुछ पार्ट है। एक सबसे पहला पार्ट है कि आप इसमें जुड़ गया और आप इसमें यूजर के रूप से है। आपके किसी ने प्लान दिया, प्लान देने के बाद आपने उसको प्रोडक्ट का भी प्रमोशन किया, आपने प्रोडक्ट देखा भी है, फिर भी आपने मेंटल एक्सेप्टेंस पावर को नहीं बढ़ा के आप सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हम ले लेंगे तो वो अमीर बन जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, ट्रेडिशनल सिस्टम में आपने देखा कि एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हुआ, वो फिर सीएनए, फिर डीलर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर आपके पास आया। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा चीज क्या है कि उसमें एक फिल्म स्टार आके उसके एडवर्टाइजमेंट कर देता है। तो वो एडवर्टाइजमेंट में आपको मेंटल एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाता है कि चलो ये माधुरी दीक्षित जी ने बताया, ये सचिन ने बताया, ये सही है। लेकिन हमारे सेक्टर पे क्या होता है, हमारे सेक्टर पे जब भी आपकी अपलाइन हो, चाहे कोई लीडर हो, चाहे एमडी सर हो, चाहे चेतन सर हो, कोई भी बात बताते हैं ना, आप उसको और तुरंत अगर उसको कैच कर लेंगे तो आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो यही चीज है कि पहला है कि आप यूजर की रूप से हमारे सिस्टम में आ सकते हैं, लेकिन यूजर की रूप से आएंगे तो आप डुप्लीकेट केमिकल के जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को छोड़ के आप आयुर्वेद की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। आयुर्वेद का दो उद्देश्य है कि एक उद्देश्य है स्वास्थ्य शास्त्र रक्षणम, यानी जो स्वस्थ आदमी है, हम खाना क्यों खा रहे हैं, हम पानी क्यों पी रहे हैं, हमारा तो शरीर सब कुछ ठीक है, फिर भी हम ये काम को क्यों कर रहे हैं, ये काम को इसलिए कर रहे हैं कि और स्वस्थ रहने के लिए। जिनका कोई बीमार नहीं है वो सुबह मॉर्निंग वॉक क्यों करता है, वो करता है इसलिए कि मैं और स्वस्थ रहना चाहता हूं, इसलिए मैं मॉर्निंग वॉक करता हूं। तो मैं आयुर्वेद को क्यों लेंगे, आयुर्वेद को इसलिए लेंगे कि मैं जितना स्वस्थवान हूं उससे और स्वस्थवान बनने के लिए मैं आयुर्वेद को ले रहा हूं। ये पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि अतुरोस्व विकार प्रशमन चाहिए, यानी जो मरीज है, जो पेशेंट है, जो बीमार इंसान है, वो खुद को स्वस्थ बनाने के लिए आयुर्वेद को इस्तेमाल करेगा तो वो बीमार ठीक हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि आप एलाफत को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें साइड इफेक्ट हो सकता है। उसमें एक बीमार को भगाने के लिए आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसमें 10 बीमार आपको ला सकता है।
लेकिन आयुर्वेद का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप एक ड्रॉप अगर तुलसी आपके अंदर डालेंगे, आपके शरीर के अंदर जाएगा, तो एक बीमार भगाने के लिए आप तुलसी ड्रॉप को डाला, लेकिन वही तुलसी ड्रॉप आपको 10 बीमार भगा सकता है। ये बेनिफिट है। ये आपके दिमाग क्या बोल रहा है वो सबसे पहले आपको कैच कर लेना है। लेकिन बिजनेस की पार्ट पे अगर आप सिर्फ यूजर बन के रहेंगे, तो अच्छा चीज, ओरिजिनल चीज, एक नंबर चीज, जहां केमिकल नहीं है, वो चीज आपको मिलेगा। लेकिन वो चीज को यूजर बन के क्या आप अमीर बन सकते हैं? नहीं, कभी नहीं बन सकते हैं आप। आपका गाइडलाइन हो गया कि आप अच्छा चीज को इस्तेमाल करें। देखिए, हम बंगाल के आदमी है, मछली के एग्जांपल आपको दे सकते हैं। बंगाल में एक मछली है इल्सा, जो आज के डेट पे 1600-2000 रुपया किलो है। और वो हिल्सा के डुप्लीकेट एक मछली आता है जिसका नाम है सिल्वर, वो 100-150 रुपया किलो है। कहाँ 1500-2000 रुपया किलो है, कहाँ 100-150 रुपया किलो है। लेकिन दोनों मछली सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। जो हम बाहर के लोगों को दिखाएंगे पैकिंग करके तो उसको पता नहीं चलेगा। अभी मार्केट में आपको कौन चीज आपको लेना है? अगर ओरिजिनल लेना है तो हिल्सा लेना पड़ेगा, और कई गुना ज्यादा इसका भाव है, ये आप कैलकुलेशन बैठा लीजिए। तो अच्छा चीज लेने के लिए आप यूजर के रूप से आ सकते हैं। हो गया, आपने एंट्री कर लिया, आईडी बना लिया, एंट्री कर लिया। लेकिन दूसरा जो चीज है वो है कि लेने के बाद आप किसी को दे रहे हैं। ये तब भी संभव होगा जब आपके अंदर कोई शर्म नहीं आएगा। क्योंकि एक इंसान के, एक सफल व्यक्ति के जो बनने का जो 3 दुश्मन होता है वो है ईगो, शर्म और शंका। ये 3 चीज में अगर शर्म आपके बॉडी पे नहीं है, शर्म आगे अगर आपके पास नहीं है, तो आप लोगों को बता सकते हैं। और लोगों को बताएंगे तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, जो मैं करता हूँ। मैं आसानी से करता हूँ। मैं डायमंड क्लब की जो बिल होता है वो 1 तारीख को करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बैक में उसको क्लियर कर देता हूँ। मैं हर रोज कोई ना कोई, कहीं ना कोई फंक्शन में भी गया है, कोई फीस्ट में भी गया है, कोई प्रोग्राम में भी गया है, मेरा दिमाग चलता है कि मैं यहाँ पे क्या सेल करूंगा। अभी 1 तारीख को हमने एक फैमिली प्रोग्राम बनाया था, हमारे एक लीडर्स मीट था। उसके बाद शाम को मैंने देख लिया किसका किसका बच्चा यहाँ पे आया, किसका किसका बच्चा यहाँ पे दुबला पतला है। मैं बाद में इसको पकड़ेंगे, इसको अरेस्ट हम बाद में करेंगे। और मैंने किया, मैं 3 दिन 4 दिन पहले मैंने उसको चैम्प दिया, उसकी बेटी को मैंने वुमेन प्रोटीन दिया, उसको मैंने मानगोल दिया। क्योंकि मैं कहीं पर टाइम को स्पेंड करता हूँ, तो वहां पे मेरा सेल, वहां पे मेरा बीवी जनरेट होना चाहिए, ये मेरा दिमाग पे खेल जाता है। दूसरा हो गया सेलर। लेकिन सेल करके आप कितना कमाएंगे? सेल करके तो लाखों रुपया पर मंथ नहीं कमा सकते ना। तो क्या करना है? तीसरा हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो है प्रमोटर, प्रमोशन। आप प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन प्रमोशन करके उसको अगर प्लान नहीं देंगे, प्रमोशन करके अगर उसको आप प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो क्या होगा? आपके पेड़ में फल होगा, दूसरा कोई तोड़ के खाएगा। ये सीधे सी सिस्टम है। अगर मेरे वर्धमान में कोई बाहर के लीडर आके किसी को माई रिचार्ज बता के गया, प्रोडक्ट दिखा के गया, अगर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया, मैं इतने ज्यादा बोलता हूँ, वो अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो गया, वो अगर थोड़ा सा भी हमको बोल दिया कि हाँ मुझे इस चीज के बारे में पता है, तो मैं तो उसको ज्वाइन करा लेंगे। तो सिर्फ आपको यूजर नहीं है, सिर्फ आपको सेलर नहीं है, प्रमोशनर नहीं है, आपको उसमें जो करना है उसको अपने नेटवर्क पे उसको डाल देना है। और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, मैं किसी का भी आईडी डालता हूँ, चाहे वो बिजनेस को परचेस करे, 100 का परचेस करे या 200 का परचेस करे, मैं उसको पैन कार्ड डाल देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा चीज है कि पैन कार्ड अगर आप डाल देंगे तो दोबारा उसका आईडी नहीं खुलेगा। फिर उसको कंपनी से रिलीज कराना पड़ेगा, तब जाके दोबारा आईडी उसका डालेगा। शायद मेरा बात आपको समझ में आ रहा। समझ में आ रहा तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सभी लोग इसको सुन रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रमोटर। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डॉक्टर। आप यहाँ पे आके लोगों का इलाज भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों का इलाज कराने के लिए हमारे जूम में जो टेस्टिमोनियल होता है, हमारे जूम में जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि किस पेशेंट को क्या क्या प्रोडक्ट हमको देना है, वो अगर सही जानकारी नहीं होगा, किस प्रोडक्ट को कौन कौन इमरजेंसी पेशेंट को नहीं देना चाहिए। देखिए, ये कहानी अगर कभी आपके साथ हो जाएगा ना, ये कभी अगर कोई फैक्ट अगर बन जाएगा, तो उसमें आपका पिटाई अनिवार्य है। इसीलिए आप सीख के दीजिए। ये नहीं है कि आप किसी को सुना है, आपका दिमाग पे आया है। आप जूम पे क्यों आएंगे? आप जूम पे इसलिए आएंगे कि प्रोडक्ट की जो टेस्टिमोनियल है, पूरे इंडिया के हमारे जो साथी इसको दे रहे हैं, इसको जो एग्जाम्पल जो बता रहे हैं, उसको सीखिए आप। सीख के आप डॉक्टरी कीजिए। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, सीख के अगर डॉक्टरी भी करेंगे, आपने यूज किया, आपने सेल किया, आपने प्रमोट किया, आपने डॉक्टरी किया, फिर भी लाखों रुपया पर मंथ आप नहीं कमा सकते हैं। मैंने जो देखा,
रिचार्ज करके जो हमारा 100-150 रुपया हो सकता है, वो हमको टीम बनाने के बाद वो 100 गुना बढ़ सकता है। ऐसा ही चीज यहाँ पे है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लीडर, वो है नेटवर्कर। आप जब जूम को अटेंड कर रहे हैं, आप जब यहाँ पे प्रोडक्ट के नॉलेज गैदर किया है, आप जब सब कुछ किया है, तो आप इस सिस्टम की लीडर बनिए। लीडर क्यों बनेंगे? कि लीडर बनेंगे तो हम टीम बनाएंगे तो जो काम मैं कर रहा हूं, अगर मैं अकेला 5,000 कमा रहा हूं और 100 लोग अगर 5,000 हमारे साथ, 100 टीम मेंबर अगर 5,000 हमारे साथ कमाना शुरू करेगा, तो आपका इनकम 5 लाख तक पहुंच सकता है। जो हजारों एग्जाम्पल आपके साथ आपके पास है। आप एक साल से ज्यादा अधिक समय से हमारे जूम चल रहा है। अगर आप जूम को सीख रहे हैं, अगर आप जूम को सुन रहे हैं, अगर आप जूम से एडुकेशन ले रहे हैं, तो उसको फील्ड पे काम पे लगाइए ना। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान की जनसंख्या जितने भी हो जाए, आपके कैप्चर में, आपके रेडियस में, आपके ग्रिड में कितने लोग हैं, उसको फटाफट आप अपने सिस्टम पे लाइए, जो मैं करता हूं। मैं इसको छोड़ता नहीं है कि मेरा नेटवर्क में जितने भी साथी है, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं सबसे पहले उसको अपने नेटवर्क पे लाएंगे। ये मेरा मेन फोकस होता है। जो भी है, इस चीज को आप ये कीजिए। तो मैंने जब शुरुआत किया तो थोड़ा थोड़ा इनकम आना मेरा स्टार्ट हुआ है। जब थोड़ा थोड़ा इनकम आना स्टार्ट हुआ तो मैंने देखना शुरू किया कि हमारे जो सीनियर पे है, हमारे जो क्रॉस लाइन पे है, वो कितना इनकम करता है। तो मैंने इसको और तेज से टीम बनाने के लिए हमने निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे समझ में एक चीज आ गया, मेंटली एक एक्सेप्टेंस आ गया मुझे कि मैं अगर टीम बनाएंगे तो हमको इनकम ज्यादा होगा। और दोस्तों, मैं पूरे इंडिया में लगभग 16 से 17 स्टेट पे हमारे बिजनेस चल चुका है, जहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्ट मेन गढ़ है। बहुत बड़ा टीम मेरा पूरे इंडिया में है। मैं बधाई देता हूँ उनके, क्योंकि मेरा आर्ट और मेरा पार्ट जिंदगी का जो चेंज कर दिया। मेरा मेरा खूबसूरत की टीम है, आप देख ही रहे हैं। हमारे टीम में बहुत सारे साथी है जो डबल डायमंड में है, बहुत सारे साथी है जो डायमंड डायरेक्टर में है। लगभग 16 से 17 डायमंड डायरेक्टर है भी है हमारे टीम में। ऐसे बहुत सारे साथी है। हमारे एक ग्रुप है मिशन 500 सिल्वर डायरेक्टर, उसको मैं बहुत बहुत जल्द उसको टच करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा मेरे टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सभी लोग, क्योंकि उस टीम के लिए आज मैं जितने भी बड़े बड़े डायलॉग आपके सामने देता हूँ ना, वो मेरे टीम के बजाय मैं देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं एक नेटवर्कर हूँ। मुझे पता है कि टीम अगर मेरे साथ है तो मैं जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ, और वही टीम मुझे राजा बनाया आज। लेकिन मैं राजा बना मतलब वो प्रजा है, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा घर से निकालता हूँ मेरा टीम का हर एक व्यक्ति राजा बने, इसलिए मैं निकालता हूँ। बहुत जल्द आपके पास आएगा मेरा कुछ साथी, डबल डायमंड डायरेक्टर बनने वाला हूँ। तो जो भी है दोस्तों, मैं नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ वो है बिलीव। मैं 13 साल क्यों इस सिस्टम में रह गया, एक बिलीव पैदा हो गया। कुछ लोगों के अंदर डाउट काम करता है। मैंने बताया ना, 3 दुश्मन में एक है शर्म, एक है ईगो, एक है डाउट, शंका जो होता है। आप किसके प्रति डाउट करेंगे? डाउट ऐसा एक चीज है, अगर एक बार आपके दिमाग पे घुस गया तो वो डाउट आपको कभी नहीं आगे बढ़ने देगा। ये आप ध्यान पे रखिए। मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। एक बार एक आदमी, जिनका बार बार गुरु चेंज करने का आदत था, तो उन्होंने गुरु चेंज करता, एक बार लास्ट में एक गुरु के पास पहुंचा। तो उस गुरु के पास पहुंचा तो गुरु को पता चल गया कि ये बार बार गुरु बदलता है। अगर आप सही रूप से हमारे बात को सुन रहे हैं तो एक बार ताली बजाइए, तो मैं इस स्टोरी को बताऊंगा। एक बहुत बड़ा स्टोरी है, इसमें बहुत बड़ा एडुकेशन है। तो क्या है कि अ, एक बार वो साधु बाबा के पास गया और बोला कि साधु बाबा, हम बहुत बड़ा भक्त हूँ आपका, तो आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे मार्गदर्शन दिखाइए। तो साधु बाबा को तो पता है पहले से कि ये डाउटफुल व्यक्ति है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डब्बा दिया उनको, एक डब्बा, छोटा सा डब्बा दिया। बोला कि एक काम करो, तुम ये डब्बा को, मेरा एक दोस्त है नदी के उस पार में मेरे दोस्त के दे के आओ। तो उन्होंने उस डब्बा को दे दिया, और नदी पार होने के बाद उस साधु बाबा के पास देने के लिए उन्होंने तैयार हो गया। तो कुछ दूर पहुंचा, जब नदी के किनारे पे पहुंचा तो डब्बा के अंदर से खट 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 एक आवाज आना शुरू हुआ। तो जब आवाज आना शुरू हुआ तो इसके दिमाग पे आया कि इस डब्बा के अंदर है क्या। उसने किसी भी हालत में उस डब्बा को पकड़ के फिर मन को शांति दिया। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये डाउटफुल व्यक्ति है ना, तो फिर नाव पे चढ़ा। नाव पे चढ़ा तो फिर अगला उस पार में पहुंच चुका है। उस पार पे पहुंचने के पहले एक जंगल था। फिर जब उन डब्बा पे ध्यान दिया तो फिर अंदर से आवाज आया, खट 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 आवाज आया। तो इसके अंदर और डाउट पैदा हो गया।
जब और डाउट पैदा हो गया तो उन्होंने फिर आगे चलना शुरू किया, लेकिन इसकी जो चलन है उसमें डाउट का ही चलन है, क्योंकि वो जो खटखटा रहा है ना डब्बा के अंदर, तो उसके दिमाग में लग रहा है कि क्या है क्या है। तो थोड़ा जंगल पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, धीरज को नहीं रख पाया तो डब्बा को खोल दिया। जब डब्बा को खोल दिया तो डब्बा के अंदर से एक चूहा निकाल के चला गया जंगल के अंदर। उन्होंने बहुत कोशिश किया उस चूहा को पकड़ने के लिए, लेकिन चूहा तो एक सफेद चूहा था उसमें। जंगल में जितने भी चूहा था सब काला-काला चूहा था। तो क्या हुआ कि उन्होंने उस डब्बा को जब खोला तो चूहा निकल गया। चूहा निकल गया तो चूहा को तो पकड़ नहीं पाया। उन्होंने उस डब्बा को साथ में लेके उस साधु बाबा के पास पहुँचा। तो जब उस दोस्त के पास पहुंचा, ये साधु बाबा पहले उस साधु बाबा को फ़ोन करके बता दिया था कि मैंने एक बंदा को भेजा आपके पास ऐसा बा करके। तो जब उस साधु बाबा के पास पहुंचा तो साधु बाबा ने उस डब्बा को जब हाथ में लिया तो बोला कि बेटा क्या हुआ? तेरे अंदर इतनी परेशानी क्यों है? उन्हें बताया कि नहीं बाबा तू मैं ऐसा कुछ कर रहा था। तो उन साधु बाबा ने बोला कि साधु बाबा हमने गलती कर दिया। तो ये बंदा ने पूछा कि साधु बाबा इसमें था क्या? तो बोला कि आप बताओ इसमें था क्या? बोला इसमें चूहा था। बोला चूहा नहीं था इसमें, इसमें आपका था विश्वास। आपने डब्बा को खोला तो वो विश्वास निकाल गया। आपके अंदर दिख रहा है कि ये चूहा है, लेकिन सचमुच आपके जो गुरु था ना, वो गुरु आपको विश्वास भर के उसमें दिया था। आपने डब्बा खोला तो विश्वास निकल गया, चूहा नहीं निकला। तो दोस्तों क्या इस स्टोरी से हमको क्या एडुकेशन है? इस स्टोरी से हमारा एडुकेशन यही है कि जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, किसके प्रति भी बिलीव करेंगे, किसके प्रति विश्वास करेंगे? जब यहाँ से पाड़िया साहब की 35 लाख की इनकम आ सकता है, जब यहाँ से गोविंद शर्मा की 10 लाख की इनकम आ सकता है, जब इस सिस्टम में रह के ढेर सारी लोगों को इतने लाखों रुपया पर मंथ इनकम आ सकता है, तो आपका क्यों नहीं आएगा? सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको बिलीव करना है कि हाँ, ये हो सकता है। आपने पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारा ट्रेन एक्सीडेंट की घटना आपने सुने हैं। एक हमारे ट्रेन जाता है गणेश्वरी एक्सप्रेस, पहले जाता था, जो हावड़ा से चल के साउथ इंडिया। झारसुगुडा के पास आज से कम 15-20 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद 2 से 3 दिन उस लाइन का ट्रेन बंद था। तो क्या आज उस लाइन पे अगर आप टिकट बनाने के लिए जाएँगे, 1 महीना पहले आपको कन्फर्म टिकट नहीं मिलेगा, 1 महीना बाद आपको मिलेगा। आप मुझे बताइए, जहाँ उस मेन रोड पे कितने सारे लोगों का मौत हुआ था उसमें, फिर भी उन लोगों ने उस लाइन पे क्यों इतना भीड़ कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि ज़िंदगी ट्रेन अगर चलेगा तो कभी ना कभी एक्सीडेंट हो सकता है। क्या आज वो लोग ट्रेन में चढ़ने के पहले ड्राइवर को देख के आता है? क्या आज उस ट्रेन पे चढ़ने के पहले हवा चेक करता है? क्या आज उस ट्रेन के चढ़ने के पहले वो चेक करता है कि कहाँ आरडीएक्स कहाँ नट नट बोल्ट कहाँ लूज़ है? नहीं। इंसान की बिलीव है, हिंदुस्तान की जनता की बिलीव है कि ट्रेन चलेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे हम विश्वास क्यों नहीं करेंगे? आपका क्या खोया है? माई रिचार्ज ने आपकी ज़िंदगी का क्या नुकसान किया है? मैं फ़ायदा की बात करूँ अपनी ज़िंदगी का। हवाई चप्पल से हवाई जहाज ये तो एक तो मतलब फैक्ट हो गया। मेरा 50 साल के आस-पास मेरा उम्र है। मैंने इस सिस्टम में जॉइन किया तब मेरा उम्र था 36 साल प्लस। 36 साल को अगर मैं एक पल्ला पे रख दूँ और 13 साल को अगर मैं एक पल्ला पे रख दूँ, तो ये कई गुना भारी हो जाएगा। ये अगर 2 किलो है, तो ये 100 किलो है माई रिचार्ज की जो लाइफ है। हमने क्या नहीं किया? अपने ज़िंदगी का क्या-क्या टारगेट पूरा नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले से हमने सुन रहे हैं, मैं इसके साथ मैं ड्रीम का भी बात इसलिए कर रहा हूँ आपको। कुछ दिन पहले हमने सुन रहा था कि चेतन सर ने 2 ढाई करोड़ की बांग्लो लेने जा रहे हैं। तो हमने अभी कुछ दिन पहले हमने चेतन सर कोलकाता आए थे, तो हमने अपने घर पे बुलाया था। मैंने इसलिए बुलाया था कि चेतन सर देखें और चेतन सर देखने के बाद हमको एक खाली वो जो मैंने टारगेट लिया है उसको पूरा करने के लिए कि सर आप खाली अपने मुँह से बता दीजिए कि आपका आपका जो बांग्लो है वो आप कितने में लेने के लिए जा रहे हैं। तो चेतन सर ने बताया कि 2 से ढाई करोड़। मैं उसी दिन अपना ड्रीम को फिक्स किया। मेरा बिलीव है कि ये माई रिचार्ज मुझे 2 से ढाई करोड़ की बांग्लो दे सकता है और मैं उसी दिन एकदम ये मत सोचिए
कि मैं चेतन सर को बुलाया, चाय पिलाया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैं अपने ड्रीम के ऊपर थप्पा लगाने के लिए मैं चेतन सर को बुलाया था। और आज मेरा जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ का जो बंगलो है, वो छोटा है वो। मैं सपना उसी दिन बना लिया, जिस दिन चेतन सर ने हमारे घर पे आया था। तो दोस्तों, बिलीव अगर आपके पास होगा, तो उसमें आप ड्रीम देख सकते हैं। बिलीव अगर नहीं है, तो कोई छोटा-मोटा कोई ड्रीम आपका पूरा नहीं होगा। आज बासु घोष 2.5 करोड़ की बंगलो को ड्रीम क्यों बनाया? क्योंकि मुझे बिलीव है, अगर चेतन सर इस सिस्टम से ले सकता है, अगर गोविंद शर्मा, अगर रतन पाड़िया जी ले सकता है, अगर और सारा साथी अगर ले सकता है, तो मैं भी इस सिस्टम से ले सकता हूँ। ये बिलीव मेरे मेरे अंदर भी है। तो बिलीव एक बहुत बड़ा चीज है, इसको आपको करना है। लेकिन इस बिलीव पैदा तभी होगा जब आप अपने जिंदगी में एक गुरु सिलेक्ट करेंगे। जिंदगी मतलब हमारे भी गुरु है, जो दीक्षा गुरु है, जो शिक्षा गुरु है, जो नेटवर्किंग का एक गुरु अलग होता है। नेटवर्किंग का गुरु वही है जो आपको कैसे चलना है उसको सिखाएगा। मैं 10 साल की छोटा है चेतन सर मेरे से, फिर मैं गुरु क्यों मान रहा हूँ? उसका कुछ टेक्निक, उसका कुछ आइडिया, उसका चलने का जो रास्ता हमने देखा है। जहाँ 40,000 की बिज़नेस था, वह 4 करोड़ पे पहुँचा दिया उन्होंने। तो मैं उसको मानेंगे, मेरा ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा नीति है कि जो रास्ता से चल के कामयाब बना, मैं उसी रास्ता को फ़ॉलो करेंगे। इसलिए मैं गुरु मानता हूँ उनको। ऐसा नहीं है, गुरु तो और भी हैं। मेरा मेरा दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और भी है। लेकिन मैं क्यों मान रहा हूँ इसको? मैं इसको मान रहा हूँ इसलिए कि उन्होंने ये परफ़ॉर्मेंस दिखाया, उन्होंने इसको हासिल करवाया, इन्होंने अचीव करवाया, इसलिए मैंने उसको गुरु माना। आपको भी मानना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं इतने बड़े एडवोकेट हूँ, मैं इतने बड़े डॉक्टर हूँ, मैं इतने बड़े लीडर हूँ, मैं इतने बड़े ऐसा हूँ, तो इसमें नहीं होगा। क्योंकि जब तक नेटवर्किंग में, जब तक माय रिचार्ज में आप अपना गुरु को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं बनेंगे। कामयाब अगर बनेंगे भी, तो वो टूटा-फूटा कामयाब होगा। आप हो सकता है कि 1 महीना आप 5 लाख इनकम कर लिया, फिर अगला महीना आपका इनकम 50,000 में आ जाएगा। अगर परमानेंट पैसिव में अगर आपको चलना है, एक्टिव में अगर आप मतलब आपको परमानेंट अगर सॉल्यूशन चाहिए, तो गुरु सिलेक्शन आपके आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा चीज़ होता है। और दोस्तों, इसके साथ एक चीज़ मैं और बताऊँगा, वो है परफेक्शन। परफेक्शन क्या है? किसी ने प्लान शो करने गया, थोड़ा-मोड़ा प्लान दिखाया तो भी पूरा नहीं है, आधा-अधूरा प्लान दिखाया। प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं तो आधा-अधूरा कर रहे हैं। इसमें भी आपको परफेक्शन होना चाहिए। परफेक्शन क्या है? परफेक्शन है आप एक इंसान को, एक आदमी को आपने प्लान दिखाया, फिर छोड़ दिया। ये परफेक्शन नहीं हुआ है, आधा परफेक्शन हुआ है। आप किसी को मानगोल पिला रहे हैं तो 10 एमएल पिला रहे हैं, ये परफेक्शन नहीं है। आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एक ही प्रोडक्ट दे दिया। आप किसी का जॉइन कर दिया, फिर इसको ट्रेनिंग में नहीं ला रहे, जॉइन कर दिया फिर इसको सेमिनार में नहीं ला रहे, जॉइन कर दिया फिर इसको वर्कशॉप पे नहीं ला रहे। ये परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन जब आपका पूरा हो जाएगा, तो आप इस सिस्टम में कामयाब बन जाएँगे। परफेक्शन के लिए आपको ये तो आपको आदत पिलाना पड़ेगा। अगर प्लान में भी हो, प्रोडक्ट में भी हो, सिस्टम में भी हो, वर्कशॉप में भी हो। मैंने बहुत सारे साथी को देखा, सेमिनार पे आया, सामने सीट कुर्सी पे बैठा और 1 घंटे के बाद उन्होंने सोना शुरू कर दिया। वो तो परफेक्शन नहीं है। आपके अपलाइन आपको बात कर रहा है, प्लान शो कर रहा है, आप सुन रहे हैं और आप अलग से मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। ये परफेक्शन नहीं है। ये जो छोटा आदत है परफेक्शन, ये जो छोटा चीज़ है अचीवमेंट आपको करना पड़ेगा परफेक्शन। इसके लिए भी एक स्टोरी हम बताएँगे। एक बार इंडिया की एक बड़े इंडस्ट्री में एक जापान की मशीन लगा था। इंडिया में बहुत बड़े-बड़े लेवल की इंजीनियर था। सारा इंजीनियर फेल हो गया। जब इस जापानी मशीन बनाने वाला वो कंपनी इंडिया की सारे इंजीनियर को वो सिखा के गया था। जब ये मशीन खराब हुआ तो इंडिया की सारे इंजीनियर इकट्ठा होके उस मशीन को ठीक करने के लिए दौड़ा, लेकिन वो मशीन ठीक नहीं कर पाया। फिर उन्होंने बाद में उस कंपनी की जो एमडी है, उन्होंने बाद में जापान में फ़ोन किया और बोला कि हमारे इंडिया की जो इंजीनियर है वो फेल कर गया, आपने जापान से कोई इंजीनियर भेजिए। तो जापान की जो इंजीनियर है उन्होंने बोला कि मुझे 25 लाख रुपया लगेगा और आने-जाने का किराया भी लगेगा। लगभग वो 30 लाख के आस-पास। फिर वो इंजीनियर आया जापान से, इंडिया के सारे इंजीनियर को उन्होंने देखा। सारे इंजीनियर को देखने के बाद उन्होंने बोला कि क्या आप लोग इसको ठीक नहीं कर पाया? बोला नहीं। तो ये जापानी इंजीनियर अपने जेब से एक छोटा-सा हथौड़ा निकला, छोटा-सा। पूरा मशीन को चेक किया और चेक करने के बाद उन्होंने खाली एक छोटा-सा जगह पे उस हथौड़ा का एक बार टोका मार दिया, वो मशीन ठीक हो गया। सारे इंडिया के इंजीनियर उसको देखा
और बोला कि सर बस आपने सिर्फ एक हथौड़ा मार दिया, उनके लिए 25 लाख 30 लाख रुपया। तो वो जापानी इंजीनियर इंडियन इंजीनियर को जवाब दिया कि ये हथौड़ा मारने का जो चार्ज है वो 1 रुपया है, लेकिन वो हथौड़ा कहाँ मारना है उसके लिए 25 लाख रुपया है। दोस्तों आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। यही होता है परफेक्शन। आप जो भी काम को करेंगे, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो आप जूम पे आया, मैं अपना कॉज बता दिया कि मैं क्यों नहीं इस वीडियो को ऑन किया। तो मैं खाना बना रहा है तो इसको वीडियो को ऑन नहीं किया। लेकिन जिसको जो वीडियो ऑन कर सकता है, क्या वो कर रहे हैं? वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज को कर लिया, परफेक्शन के मूड पे अगर आप चला गया, परफेक्शन के लिए अगर आप दौड़ना शुरू कर दिया, तो आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैंने एक चीज के ऊपर बात किया आपको कि वो है बिलीव, एक चीज के ऊपर बात किया जो है परफेक्शन, एक चीज है जो है गुरु आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा मैं जो बताने वाला हूं वो है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? लॉ ऑफ एवरेज ये है कि आप अगर शुरुआत में 10 लोगों को इस सिस्टम के बताएंगे, सिस्टम के बारे में बताएंगे, तो हो सकता है कि एक इंसान को इस चीज को बारे में समझ में आए। ये लॉ ऑफ एवरेज है, ये आपको मानना पड़ेगा। शुरुआती समय पे लॉ ऑफ एवरेज इसी सिस्टम से काम करता है। लेकिन जब आप सीख के एकदम परफेक्ट बन जाएंगे, जब आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा, उसी समय आप 10 को बताएंगे तो 9 को समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको बताया हूं कि शुरुआत में आप लॉ ऑफ एवरेज को मान के चलिए, ये सबके अंदर काम करता है। एक भिखारी को पता है, चाहे वो बंगाल के भिखारी हो, चाहे वो दिल्ली के भिखारी हो, जहां पर भी आपका सिग्नल लगता है वहां पर भी भिखारी को पता है कि ये हमारे प्लेस है, यहीं पे हमको पैसा वसूल करना है। जितने टोल टैक्स है वहां पे सारे भिखारी आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लॉ ऑफ एवरेज उनको पता है। उनको पता है कि 10 गाड़ी का शीशा टना हुआ है, 10 को टोका मारेंगे, 10 में 10 हमको नहीं देगा, लेकिन इतना भी तो उनको पता है कि लॉ ऑफ एवरेज जो बताया उनको उनको जो समझ में आया कि हमने सीख के समझ रहे हैं, हमने सुन के समझ रहे हैं कि लॉ ऑफ एवरेज बोल के कुछ है। लेकिन एक भिखारी प्रैक्टिकल करके उसको समझ में आ गया कि हम 10 को टोका मारेंगे तो उसमें 1 से 2 हमको 10 रुपया की सिक्का देगा, 10 रुपया की नोट देगा। आप मुझे बताइए 10 टोका मारा, 10 में से एक आदमी एक एक 10 के नोट दिया, तो एक टोका का कितना हो गया? 1 रुपया। उनको पता है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, तो उन्होंने क्या किया, 10 के बजाय उन्होंने 100 टोका मार रहा। जिनके पास समय ज्यादा है, जिनके बड़ा ड्रीम है, उनको उन्होंने दिन में 200 टोका मारता है, 500 टोका मारता है। हमने एक बार गया था मुंबई में हाजी अली मंदिर, मस्जिद में गया था, हाजी अली मस्जिद पे, जो समुद्र के बीच में है। वहां पे एक एक भिखारी अपना सिक्का ऐसे थाक लगा के रखा है। तो मेरा थोड़ा क्यूरियोसिटी आया, तो मैंने जाके पूछा कि भैया आपका घर कहाँ है, ये कहाँ है, वो क्या है। तो हमने देखा कि उस हाजी अली में जितने भिखारी बैठा हुआ है, उसमें से 80 से 90% भिखारी जो हमारे हावड़ा सियालदह के हैं। और उनके एक एक लोगों की अगर संपत्ति के बारे में बात करें, एक एक का 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल मकान है सियालदह में। वो हाजी अली में बैठ के ये प्रोफेशन को निपटा रहे हैं। अब सोचिए आप, उनको पता है कहाँ करना है, उनको पता है कि लॉ ऑफ एवरेज है। चाहे वो पानी आ जाए, चाहे बरसात आ जाए, चाहे वो मस्जिद कभी-कभी समुद्र के नीचे भी चला जाता है। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज उनको पता है कि मैं यहाँ पे पूरा दिन बैठेंगे तो मुझे इतना इनकम आ जाएगा। सबको लॉ ऑफ एवरेज पता है। दोस्तों हमारे जितने भी माई रिचार्ज के साथी है, मैं सबको यही बताऊंगा कि लॉ ऑफ एवरेज शुरुआत समय में आपका जो भी हो रहा, बाद में परफेक्शन हो जाएगा तो लॉ ऑफ एवरेज आपका बहुत बड़ा काम पे आ जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज को आप दिमाग पे रख के ही चलिए। आपका काम क्या है? नेक्स्ट हम जो बताने वाला है वो है ड्यूटी। हमारे जो भी साथी है, हमारे जो भी लीडर है, आप इस पे 3 चीज 4 चीज काम करता है। नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 अपलाइन, नंबर 3 लीडर, नंबर 4 फील्ड वर्कर। ये 4 पार्ट यहाँ पे काम करता है। आप ड्यूटी के बारे में हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए, कंपनी प्रोडक्शन पे 100% उसकी ध्यान है। आप बिजनेस कर रहे हैं 1 से 6 तारीख तक, तो 7 तारीख आपको पे आउट कर रहे हैं। क्या कभी कंपनी 7 के बजाय 10 को किया? क्या क्या 13 के बजाय 20 को किया?
क्या आपने 33,750 किया तो आपको रॉयल्टी नहीं दिया? क्या आपके 4 लेग में 33,750 करके हुआ, क्या आपको डायमंड डायरेक्टर की रैंक नहीं दिया? ऐसा कभी कहीं गलती आपने दिखा सकते हैं? प्रोडक्ट की प्रोडक्शन, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, आपके इनकम, बड़े बड़े इवेंट, डायमंड क्लब कर रहे हैं तो 5 स्टार में उसका आपका मौका, आप थाईलैंड टूर अचीव कर रहे हैं तो आपको थाईलैंड ले जाने का जिम्मेवारी, आप लैपटॉप अचीव कर रहे हैं तो लैपटॉप देने की जिम्मेवारी, आप मोबाइल अचीव कर रहे हैं। आज तक कोई इंसान बता सकते हैं कि कंपनी ने, हमने ये काम किया, कंपनी ने मुझे ये चीज नहीं दिया? आप कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि ड्यूटी पे कंपनी 100% अपनी जगह पे सही है। मैं कभी इसको नहीं बोल सकता हूं। नंबर 2, कंपनी के अलावा अगर होता है तो आ जाता है अपलाइन। मैं आज इस बात को इसलिए बताऊंगा कि मैं किसी का अपलाइन हूं, मैं अपने टीम की अपलाइन हूं। मेरा टीम कभी भी मुझे शिकायत नहीं कर सकता है कि मैं अपने अपलाइन को बुलाया और अपलाइन नहीं आया। दोस्तों, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। मेरा आज भी पता है, मेरा जब जब फ्लाइट पे वो उतरने के समय एक्सीडेंट हुआ था, मैं कमर में बेल्ट बांध के दिल्ली एम्स में डॉक्टर दिखा के मैंने चंडीगढ़ पहुंचा। मेरा टीम मुझे बोल नहीं सकता है। कभी फ्लाइट मिस हो गया, पिछले एक बार हुआ था, हमको लीलाबाड़ी जाना था, अरुणाचल जाना था। सुबह 5:30 बजे फ्लाइट, मैंने रात को 2 बजे उठ के एयरपोर्ट पहुंचा। 45 मिनट जाने के बाद वो फ्लाइट मुझे वापस कर दिया कोलकाता। फिर मैंने तुरंत एयरपोर्ट पे खड़ा होकर टिकट बना के फिर मैं फील्ड पे पहुंचा। हाँ, 1 घंटा लेट हुआ मेरा। मुझे पता है कि अगर मैं उस समय नहीं पहुंचते तो मेरा ड्यूटी पूरा नहीं होता। अगर मैं नहीं पहुंचते तो मेरा टीम मुझे बोलता कि ब्लफ, ये धोखाबाज है। मैं उस ड्यूटी को पूरा किया। तीसरा होता है लीडर। क्या लीडर का जो रोल है, सर ने हमको सिखाया, 7 कर्म जो करना है, जो नहीं करना है, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? ये चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। और चौथी जो है वो है फील्ड वर्कर। क्या सिस्टम बताता है दिन में 2 प्लान, सिस्टम बताता है कि प्रोडक्ट प्रमोशन, सिस्टम बताता है कि सुबह जूम किया तो शाम को फिर पूरा दिन फील्ड पे रहना है। क्या हम वो काम कर रहे हैं? ये अपने अपने ड्यूटी को अगर पूरा हम कर लेंगे तो यहाँ पे हर कोई राजा बन सकता है, हर कोई क्राउन डायरेक्टर बन सकता है। दोस्तों, मैं पिछले 13 साल की मेरा जो जिंदगी है, बहुत कम कॉज है जिसपे हम अपने ड्यूटी को नहीं निभाया होता। बाकी तो मैं अपना ड्यूटी को तो करता हूँ। और मुझे पता है कि मैं अगर अपना ड्यूटी को पूरा करेंगे तो मेरे को इनकम से कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपने टीम के साथ-साथ, मैं पूरे इंडिया की जो हमारे माय रिचार्ज के साथी हैं, मैं सबको यही चीज़ बताऊँगा कि आपका जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को आप पूरा कीजिए। और इस ड्यूटी को अगर पूरा करेंगे तो आप कामयाब बनेंगे, आप राजा बनेंगे इस सिस्टम के। इस ड्यूटी का एक छोटा-सा ड्यूटी है कि आपने अगर जुड़ गया इस सिस्टम में तो यूज़र के रूप से नहीं, डॉक्टर के रूप से नहीं, स्मार्ट कंज्यूमर के रूप से नहीं। आप मुझे बताइए, आप 1250 बीबी इस सिस्टम में जुड़ने के बाद 1250 बीबी आप अचीव करते हैं, तो कमीशन कितना मिलेगा? 6, 8, 9, 15। आप 1250 बीबी मतलब 6%, ₹72 आपका कमीशन आएगा। चलो मैं इसको ₹100 मान लेता हूँ कमीशन आएगा। दोस्तों, 1 महीना में अगर ₹100 कमीशन आया, 1 साल में कितने आया? ₹1200। तो वाक़ई में आप यहाँ पे अपना ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं? अगर सच में आपका अगर ड्रीम पूरा करना चाहते हैं तो साल में ₹1200 आपका इनकम है। अब इसमें से क्या ड्रीम आपको देखने लायक है, वो ड्रीम को आप देखिए। अगर आपने ड्रीम बनाया कि हमको टू व्हीलर लेना है, अगर आपको ड्रीम है कि मेरे जैसा रूम पे एसी लगाना है, एक 42 इंची की टीवी लगाना है, यहाँ पे रूम हीटर मेरा सब लगा हुआ है अभी रूम हीटर लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। गर्मी में गर्मी महसूस नहीं होता है, ठंडा में ठंड महसूस नहीं होता है, क्योंकि गर्मी होता है तो एसी चलता है, ठंडा होता है तो रूम हीटर चलता है। ये जो आर्ट ऑफ लाइफ है, ये जो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये माय रिचार्ज ने हमको दिया है, हमारे टीम हमको दिया है, हमारे टीम हमको राजा बनाया है। लोग ठंडे के मौसम में कंबल ओढ़ते हैं, हम टी-शर्ट, पैंट पहन के हम सो जाते हैं। ये जो आलीशान ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी आपको माय रिचार्ज दे सकता है और इसके लिए आप अपना ड्यूटी को पूरा करना पड़ेगा। ड्यूटी जिस दिन आप पूरा करेंगे, ये ड्यूटी अगर हम सभी लोग मिलके पूरा कर लेंगे तो बहुत आगे तक जा सकता है। इसका पहला जो है, जुड़ने के लिए आपको स्मार्ट कंज्यूमर है।
लेकिन कामयाब इंसान बनने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए स्मार्ट कंज्यूमर से आपका काम नहीं चलेगा। वो है डायमंड क्लब। अब मुझे बताइए, पिछले 6 साल से मैं डायमंड क्लब कर रहा हूँ। क्या डायमंड क्लब करता हूँ, प्रोडक्ट को अपने खटिया के नीचे धर देता हूँ क्या? खाट के नीचे धर नहीं देता हूँ मैं। डायमंड क्लब करने के पहले उस प्रोडक्ट किसी और के घर पे होता है, क्योंकि मैं भी बिज़नेसमैन हूँ। मैं प्रोडक्ट को खरीद के अपने बिस्तर पे नीचे नहीं डालता हूँ। वो किसी और के घर पे होता है, किसी और की किचन में होता है, किसी और की बाथरूम में होता है, किसी और की भगवान के पास होता है। ये बिज़नेस आसान है, इसको आप ज़्यादा प्रेशर में मत लीजिए। बहुत आसान है, क्योंकि मुझे पता है। मैं घूमने के लिए आसाम जाता हूँ, घूमने के लिए त्रिपुरा जाता हूँ, घूमने के लिए अयोध्या जाता हूँ, घूमने के लिए दिल्ली जाता हूँ, घूमने के लिए झारखंड जाता हूँ और मेरा बिज़नेस ऑटोमेटिक होता है। क्योंकि मैं जब जाता हूँ, ये बिज़नेस आसान क्यों है? क्योंकि जब मैं जाता हूँ, यहाँ से फ्लाइट से हम लखनऊ, लखनऊ से बाय कार, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बाय कार, हमारे साथ जेपी यादव जी जाते हैं। वो व्हाट्सएप करते-करते गाड़ी चलाते हैं उस रोड पे। हम ताज्जुब बन जाते हैं कि आज आज इस खूबसूरत की इंडिया पे हम नेटवर्क कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे 2 घंटे की सेमिनार किया, बाकी मेरा आना-जाना, घूमना बस यही तो काम है। लेकिन हाँ, ड्यूटी हम पूरा करता हूँ। ये नहीं है कि सेमिनार में जाके भी हम स्टोरी बताते हैं, हम फ़िल्म की बात बताते हैं, ये नहीं है। सेमिनार में गया मतलब हमको प्लान की प्रेज़ेंटेशन करना है, लोगों की सुधारना है, लोगों को ट्रेनिंग देना है। ये है ड्यूटी, ये है परफेक्शन। तो आज जितने भी साथी हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, मैं सबको बता रहा हूँ कि आपका पहला और पहला ड्यूटी है, स्मार्ट कंज्यूमर नहीं है। स्मार्ट कंज्यूमर तो हाँ, आपने केमिकल को छोड़ के आयुर्वेद पे आया, एक डिसीजन लिया तो ठीक है। लेकिन डायमंड क्लब आपका ड्यूटी है, एक ज़िम्मेवारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आज जितने भी साथी यहाँ पे हैं, अगर मैं सुबह से शाम की आपको बात करूँ, देखिए, सुबह की शाम से बात करूँ, 1 बोतल मानगोल तो मेरा खत्म हो चुका है। फिर दूसरा बोतल लाया, ये मेरा ड्यूटी है। क्योंकि सुबह होगा तो गुड मॉर्निंग करना है, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग करना है, तो जूम के पहले इसको पी के आपको बैठना है। दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर आपके फैमिली मेंबर 2 है, अगर आपके फैमिली मेंबर 3 है, अगर आपके फैमिली मेंबर 4 है, अगर 4 ही मानगोल आप लेंगे तो फिर भी डायमंड क्लब होता है। अब अपलाइन को क्या बताएंगे, मेरा डायमंड क्लब का प्रोडक्ट पूरा नहीं हो रहा। क्यों नहीं पूरा होगा? आपकी किचन पे अगर 100% अगर आप, मैं परफेक्शन की बात किया, अगर आपकी किचन में दूसरा कंपनी की प्रोडक्ट है तो परफेक्शन 100% नहीं हुआ आपका। अगर आपका किचन में हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्चा, किचन किंग, ये सब मसाला, ऑयल, ये सब अगर लेंगे तो क्या 6000 बीबी का प्रोडक्ट नहीं लग सकता है? 7 से 10,000 के प्रोडक्ट आपके घर पे लगेगा। आप दूसरों की बात छोड़ दीजिए। जो खुद का लगेगा उसमें डायमंड क्लब है, दूसरों को जो देंगे वो अगले महीना के लिए डायमंड क्लब आपका है। डायमंड क्लब का तो बेनिफिट आपको पता है ना? सालाना आपको 10,800 रुपया, 11,000 के कमीशन, 14,000 की फ्री प्रोडक्ट। आप 10,000 का प्रोडक्ट अगर डायमंड क्लब पे लेंगे तो 14,000 में बिकेगा वो। सिर्फ सीधी सी बात है। अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधी सी बात है। क्योंकि हमको डीपी रेट में प्रोडक्ट मिलता है। बाजार में सिर्फ एमआरपी में प्रोडक्ट बिकता है, हमारे पास एमआरपी भी है, डीपी भी है, बीबी भी है। एक फायर में तीन तीन की आपका रिएक्शन होता है। या डीपी से एमआरपी में हम प्रोडक्ट को बेचेंगे तो हमको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। 210 की तुलसी है, 140 में खरीदा है, 70 रुपया रिटेल प्रॉफिट है। दुनिया में कोई आपको 1 कप चाय फ्री में नहीं पिलाएगा। लेकिन एक तुलसी अगर आप बिक देंगे तो 70 रुपया कमीशन, 70 रुपया प्रॉफिट कर सकते हैं। 66 तुलसी महीना में, हर रोज 2 तुलसी को अगर आप सेल करेंगे, 1 साल अगर ये काम को आप करेंगे, 11,000 की कमीशन, 14,000 के फ्री प्रोडक्ट, 5 स्टार को जाने के मौका, और फिर साथ में आपको 4,200 रुपया की कमीशन तुलसी बेचने के बाद। ये सब जोड़ लीजिए। हाँ, तब भी जोड़िए, तभी कैलकुलेशन लगाइए। अगर दिमाग लगाना आता है तो दिमाग लगाइए, नहीं लगाना आता है तो आपने जो गुरु बनाया है, जिनको आपने मार्गदर्शक बनाया, उस जो बता रहा है उसको करना शुरू कीजिए। क्योंकि वो जो बता रहे हैं उसको अगर शुरू कर देंगे तो आपका नुकसान कभी नहीं होगा। आपको कंप्लेन करने का एक जगह हो जाएगा। अगर कंप्लेन करने का जगह नहीं बताया बनाया आपने, तो आपने मिस कर रहे हैं। मेरे को
गुरु ने जो बोलता है, महागुरु ने, एमडी सर ने जो बोलता है, वो मैं पूरा करता हूँ। अगर इसके अलावा मेरे अगर 10 लाख की इनकम नहीं आएगा तो मैं बोल सकता हूँ ना सर को कि आपने जो-जो रास्ता बताया वो रास्ता से मैं चलना शुरू किया। फिर मुझे क्यों नहीं इनकम आया, आप मुझे बताया। लेकिन जिनका गुरु नहीं है वो किसको बताएगा? अल्टीमेट उसका रिपरकशन होगा अपने वाइफ के साथ या उनके अपने बीवी के साथ या किसी के साथ। तो इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ के बताता हूँ, आपका जो ड्यूटी है, वो है मिनिमम डायमंड क्लब, आप उसको करिए। मैं आशा करता हूँ कि आज हमारे साथ जितने साथी यहाँ पे ज़ूम पे है, उसका सबसे पहला परिचय होगा कि वो डायमंड क्लब मेंबर है, क्योंकि ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा गर्व है। एक बार हाथ खड़ा करके बताइए कि जो भी साथी डायमंड क्लब मेंबर नहीं है, आज के बाद वो डायमंड क्लब के लिए सोचेंगे, फिर उसको करेंगे। ऐसे कितने साथी हैं, एक बार हाथ खड़ा कीजिए। एक बार हाथ हमको ऐसे करके बता दीजिए कि सर, आपने जो बताया उसमें हम डायमंड क्लब की शुरुआत करेंगे। हाँ, इसके लिए भी हिम्मत की ज़रूरत पड़ता है। इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज की ज़रूरत पड़ता है। इसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ता है। तो हम जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, वो है कि स्मार्ट कंज्यूमर आपका ओरिजिनल परिचय नहीं है। आपका परिचय है कि आप एक वीआईपी क्लब है, डायमंड क्लब, जो 5 स्टार में हम जाते हैं। उस क्लब को हम अचीव करेंगे। और दोस्तों, मैं एक सलाह आपको दूँगा, वो है कि ये जो मोबाइल हम यूज़ करते हैं, इस मोबाइल में 2 काम होता है। या तो आप टाइम को बचा सकते हैं या तो टाइम को बर्बाद कर सकते हैं। मैंने पिछले एक संत के साथ 2 दिन बिताया। उन्होंने एक ही चीज़ हमें बताया है, एक ही चीज़ सिखाया कि आप फालतू के जो मीडिया है, फालतू के जो टाइम पास के जो मीडिया है, जो डिजिटल इंडिया है, उसको जब जितना कम यूज़ करेंगे, हमारे एमडी सर भी वही बात बताते हैं कि आप उसको जितना कम यूज़ करेंगे, उतना शांति आपके संसार में आएगा। उतने शांति आपके बिज़नेस की सेक्टर पे आएगा, उतनी तरक्की आपके बिज़नेस की सेक्टर पे आएगा। यानी मेरा कहने के मतलब ये है, जितने ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को इस्तेमाल कम करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके ज़िंदगी में आना शुरू होगा। मैं एक मोबाइल यूज़ करता हूँ, मेरा बेटा 1 लाख के मोबाइल यूज़ करता है। मैं डर से 1 लाख का मोबाइल नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि फंक्शन हमको समझ में नहीं आता है। मेरे घर पे जो टीवी है, वो टीवी में खाली एक ही चैनल चलता है, यूट्यूब। और वो चैनल पे एक ही चीज़ चलता है, वो है माय रिचार्ज की जो फंक्शन, बाकी बंद है। मैं ना इसको यूज़ करता हूँ, ना मेरा ज़रूरत पड़ता है। तो इस चीज़ को मैं आपको सुधारना चाहता हूँ, सुधारने के लिए बोलता हूँ कि अगर आपको इस चीज़ में, इस माय रिचार्ज में कामयाबी लेना है, तो फालतू के जो मीडिया है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। फालतू के मीडिया को अगर आप छोड़ देंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ज़िंदगी आप बना सकते हैं और राजा भी बन सकते हैं आप। क्योंकि बन रहा लोग, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय, आज मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो भी साथी आपके टीम से ज़ूम को अटेंड नहीं करते हैं, वो ज़ूम पे आना शुरू कीजिए। क्योंकि 100 दिन अगर इस मीटिंग को आप अटेंड कर देंगे, मेरे पास कॉपी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरा जो हर दिन का मीटिंग में मेरा जो ज़रूरी लगता है, मैं वो उस चीज़ को नोट करता हूँ। ये मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे ज़रूरत है क्योंकि मुझे लीडर बनना है। 100 पॉइंट अगर हमने नोट कर दिया, तो आप आगे जाके एक आधा घंटा की सेमिनार कर सकते हैं। मैं हर एक दोस्त को एक ही चीज़ बताऊँगा कि इस सिस्टम में मैंने बताया यूज़र, सेलर, प्रमोशनर, डॉक्टर, लेकिन लास्ट है नेटवर्कर। उसके लिए आपको जो करना है MSETW, मीटिंग, सेमिनार, इवेंट, ट्रेनिंग, वर्कशॉप। चेतन सर एक बात बताते हैं, आप जैसा काम कर रहे हैं, ऐसा ही अगर करते रहेंगे, तो इनकम ऐसा ही आएगा जो आ रहा था पहले। अगर आपको इनकम में बदलाव लाना है, तो काम पे भी बदलाव लाना पड़ेगा, सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने बिज़नेस की डिज़ाइन को भी अपना काम करने का डिज़ाइन को भी चेंज किया। अभी हम जा रहे हैं वर्कशॉप करने के लिए। पिछले 1 महीना पहले एक वर्कशॉप किया, फिर वर्कशॉप करने के लिए जा रहे हैं। लीडर्स मीट कर रहे हैं। डिज़ाइन को हमने चेंज किया। अगर वही चीज़ हल्दी, मिर्चा, ₹15 की साबुन लेके बैग में झोला में भर के हम निकल गए लोगों को नेटवर्कर बनाने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। अब जाइए, लेकिन मैं सबको एक ही चीज़ बताऊँगा जो मैं करता हूँ। आज तक हिंदुस्तान में जो भी मंच पे हमने चढ़ा तो वहाँ पे प्लान शो किया।
क्योंकि इस बिजनेस के सबसे बड़ा जो जान है, सबसे बड़ा जो प्राण है, सबसे बड़ा जो मान है, वो है हमारे प्लान। ये आप ड्रॉ करना सीख लीजिए। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज है। लोगों ने बाजार के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, एक दुकान से उस दुकान का क्या कटिंग है, इतने साड़ी है कि मैन्युफैक्चरर, रिटेल, होलसेलर, सीएनएफ, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, फिर बीच में आपका आता है एडवर्टाइजमेंट। और हमारे सिस्टम में क्या है, वहां वहां 4 के प्रोडक्ट, वहां 40 के प्रोडक्ट 100 में बिकता है, 10 के प्रोडक्ट 60 में बिकता है। यहाँ पर भी वही है, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, हमको दे रहा। वहां पे बीच में जो पैसा, सबसे ज्यादा पैसा सचिन सौरभ के पास जा रहा था, अमिताभ बच्चन के घर पे जा रहा था, वो ही पैसा कंपनी हमको और आपको बांट रहे हैं। सीधी सी बात है, ये लोगों की दिमाग पे घुसाना है। हम क्यों माई रिचार्ज को कर रहे हैं? ये देश की कंपनी है, इसकी मालिक देश की है, इसकी प्रोडक्शन देश की है, यहाँ का जो प्रॉफिट है वो देश पे रहता है। हमारे यहाँ का नीम, हमारे यहाँ का तुलसी अमेरिका ने लेके गया, फिर अमेरिका में उसको बना रहे, फिर हिंदुस्तान में उसको बिक रहा। 400 रुपया में तुलसी बेच रहे। हम मान लेते हैं कि इसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 200 रुपया है, फिर 200 रुपया बेनिफिट है, उसमें से 100 रुपया इंडिया को बांट रहे हैं और 100 रुपया अपने देश को लेके जा रहे हैं। यही पे हमारे विरोध है। हम क्यों माई रिचार्ज को करते हैं कि माई रिचार्ज हमारे देश की कंपनी है, माई रिचार्ज हमारे देश के प्रोडक्शन देश की है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं देश की लोगों ने। इनका जो बेनिफिट ये बंगाल में, त्रिपुरा में, असम में, मेघालय में, नागालैंड में जा रहे हैं, तो हमारे देश के जो अर्थनीति है वो स्ट्रांग होगा, वो मजबूत होगा। इसलिए हम माई रिचार्ज को करते हैं। ये जो स्वदेशी जो मनोभाव है, इसको हम जागरूकता के लिए हम माई रिचार्ज को चुने हैं। हमको कोई नहीं हिला सकता है, चाहे वो किसी भी देश की मतलब पृथ्वी, वर्ल्ड की कोई भी फेमस कंट्री की प्रोडक्शन हो, फिर भी हमको हिला नहीं सकता, क्योंकि मेरा भी एक नीति है कि मैं देश की कंपनी है माई रिचार्ज, इसी को हम प्रमोशन करेंगे, इसी को हम खड़ा करेंगे, इसी को हम बड़ा करेंगे, और इसी में अपने जिंदगी को साथ में हजारों लोगों को जिंदगी को हम चेंज कराएंगे, हजारों लोगों को हम राजा बनाएंगे। इसलिए हम माई रिचार्ज को चुना है। ये देशभक्ति जो है, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 23 जनवरी को झंडा लहराने से नहीं होगा। आप तिरंगा झंडा को लहराते हैं और आप घर पे कहीं विदेशी साबुन यूज करते हैं, उसमें देशभक्ति आपको पैदा नहीं होता है। ये मैं मानता हूँ। हो सकता है कि मैं बेवकूफ हूँ, हो सकता है कि मेरे अंदर जानकारी कम है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे पास एक तो है, मैं थोड़ा एक टाइप की लड़का हूँ, जो घुस जाता है वो निकालता कम। इसलिए माई रिचार्ज हमारे दिमाग पे घुस गया, मेंटल एक्सेप्टेंस पावर जो है उस पे कैच कर गया। ये इरेज इतना जल्दी नहीं होता है दोस्तों, ये डिलीट कोई और नहीं मार सकता है। मेरे वाइफ ने इसकी डिलीट नहीं मार सकता है, मेरा बेटा ने इसकी डिलीट नहीं मार सकता है, मेरा बेटी ने इसकी डिलीट नहीं मार सकता है, मेरा पड़ोसी ने इसका डिलीट नहीं मार सकता है। मार कौन सकता है? मैं जब खुद चाहूंगा तभी मैं इसको डिलीट मार सकता हूँ। और मुझे पता है इस जन्म में कंपनी की जो स्ट्रक्चर है, अपने ग्रेट गुरु महागुरु कुलाड़ी साहब का जो स्ट्रक्चर है, मुझे पता है इस जिंदगी में बासु घोष को कोई कहीं नहीं जाना है। रहना है तो इसी के साथ, मरना है तो इसका साथ। मैं वो गाना गाता हूँ, दिल दिया तो जान भी देंगे, माई रिचार्ज तुम्हारे लिए। तो दोस्तों, काफी समय आपने मेरा बात को सुना है। मेरा कोई बात अगर आपके दिल तक थोड़ा सा भी दुख दिया, तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि माई रिचार्ज मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है, माई रिचार्ज मेरा आर्ट ऑफ लाइफ है। और इस बिजनेस को मैं बिजनेस नहीं मानता हूँ, इस बिजनेस को मैं अपने डिजाइन मानता हूँ, अपने डिवाइन मानता हूँ। मैं सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन माई रिचार्ज के प्रति अगर कोई भी इंसान 1% भी इसकी कमजोर बनाने के लिए कोशिश करेगा, तो मैं इसको मान नहीं सकता हूं। क्योंकि एक कपड़े के हॉकर को जिन्होंने राजा बनाया, एक हवाई चप्पल से जिन्होंने हवाई जहाज तक पहुंचाया, वो और कोई नहीं है, हमारे ग्रेट गुरु श्री अशोक जी कुलाड़ी साहब। मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा कि मैं अपने जिंदगी की डिजाइन को मैंने देखा। इस वाइफ की जो आंखों की ऑपरेशन हुआ है ना, मैंने सिर्फ
अपने एमडी सर को और चेतन सर को मैंने सिर्फ बताया। आप बोल सकते हैं कि सर आप खाना बनाने के लिए लोग क्यों नहीं रखा है? मैंने 8 साल जो बाहर-बाहर घूमा है, अपने वाइफ, अपने नेटवर्क बनाने के लिए कितना झेल झेला है, आज मुझे पता चल रहा है। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ कि आपने जो साधर्मिणी जो है, जो पत्नी जो है, उसको भी आप देखभाल करें। मुझे ये आइडिया नहीं था, अगर उसकी आँखों की ऑपरेशन नहीं होता, तो मुझे आइडिया नहीं आता। आज मैं फीलिंग कर रहा हूँ, चेतन सर से मैं सब बात मैं ये करता हूँ। उन्होंने मेरी वाइफ को कोलकाता में देख के गया और मैंने गया था उस दिन। लेकिन ये सारा चीज़ आपको, ये सब कुछ आपको शांति होगा, सब कुछ आपको ठीक-ठाक होगा। मैं एक ही चीज़ बताऊँगा आपको कि आप ज़ूम को अटेंड कीजिए, डायमंड क्लब को पूरा कीजिए, एक टीम बनाइए और इस माय रिचार्ज को कभी 1% भी नीचे ना नामने दें। इसको 1% कैसे हम तरक्की इसको कर सकता है, इसलिए जी-जान लगा के अपने पास जितने भी समय है, उस समय माय रिचार्ज आयुर्वेदा को एस्टैब्लिश करने के लिए जो करना है वो आप कीजिए। दोस्तों मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर एक कपड़ा के हॉकर अगर आज राजा बन सकता है, तो मेरे से बहुत सारे इंसान यहाँ पे आज मौजूद है, जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़े-बड़े ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपने बात को विराम दूँगा। अगर मेरा बात किसी का दिल को दुःख दिया, मैं इसके लिए सॉरी माँगता हूँ। मेरा बात अगर आपकी ज़िंदगी को 1% भी हिलाए, अगर 1% भी डेवलप करे, तो मैं धन्य मानता हूँ। फिर से एक बार धन्यवाद संदीप जी को। धन्यवाद हमारे आदरणीय एमडी सर को कि हमको मौका दिया है। थैंक यू दोस्तों। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू वासुदेव जी। घोष सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, जबरदस्त तरीके से। जो आज का उन्होंने बहुत ही शानदार हमें मीटिंग दिया और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने हमें बताया। हमने सारी बातों को नोट किया और उसको हम अप्लाई भी करेंगे। और इसी के साथ आज का समय हमारा पूरा होता है। तो कल हम मिलेंगे 6:25 पे एक जबरदस्त जूम मीटिंग के साथ। तब तक के लिए जय माय रिचार्ज, जय हिंद, जय डायरेक्ट सेलिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माय रिचार्ज में व्यस्त रहिए। जय हिंद।